हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम फोकस देके इसे कंप्लीट करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर बीच में स्किप कर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाएंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जितने भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। द फेसबुक पेज है द नॉलेज रेस और टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज रेस के नाम से। यहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे पोस्ट जो है वो करता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फ्रेंड्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होता है? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन गवर्न। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पूरी की पूरी जो है एक बुक है जिसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हर एक चीज़ जो है डिटेल में डिफाइन की गई होती है और उसी के हिसाब से जो है किसी भी स्टेट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्न किया जाता है। और समय समय पर जैसे ही प्रिवेलिंग सिचुएशंस हमारे सामने आती रहती हैं तो हम उसको अमेंड भी करते हैं। यानी हमें लॉ बनाने के लिए हम स्टेट्स के अंदर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है और सेंट्रल लेवल पे हमारी पार्लियामेंट है, वो उसे अमेंड भी करती रहती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स वो बना था अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में जो है भारत में भेजा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसमें 22 कमेटीज थी और कितना टाइम इसको लगा था बनाने में वो अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। और इसके साथ ही मेरा एक और लेक्चर इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस लेक्चर को भी जाके देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, इसका जो आइडिया था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, इसका आइडिया जो किसने दिया था? इन्होंने दिया था एम एन रॉय ने। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम एन रॉय। ये जो फ्रीडम फाइटर भी थे एंड फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की है उसके फाउंडर भी ये थे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का था वो किन्होंने दिया था? इट वाज गिवन बाय द एम एन रॉय इन 1934 के अंदर इन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमारा देश जो है, हमारा जनी हमारी जो कंट्री है वो क्या है? सॉवरियन है। सॉवरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स सुप्रीम, जो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और इसके साथ ही ना ही ये किसी दूसरे देश का जो है वो डोमेनियन है। सोशलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सोशलिस्ट के अंदर जो इंडिया का हमारा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। यानी कुछ पार्टनरशिप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की है और कुछ पार्टनरशिप इसमें जो है वो पब्लिक सेक्टर की है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकुलर का मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन इंडिया के अंदर हैं वो सारे के सारे जो है इक्वल हैं, कोई भी छोटा बड़ा इन्फीरियर या सुपीरियर रिलीजन नहीं है। एंड देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द कंट्री, जहाँ पे हमारा ऑफिशियल रिलीजन भी कोई नहीं है। डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। और इसके साथ ही डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो जे किन्होंने दिया था? अब्राहम लिंकन की जो मोस्ट ही वेल नोन डेफिनेशन है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। दूसरा जो है फ्रेंड्स हमारा जो है वो आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हमारा जो भारत का जो
यानी स्टेट के जो हेड है वो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो है रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन उनकी होती है। नेक्स्ट फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। और हमें हमारा संविधान क्या देता है, हमें जस्टिस मिलती है फ्रेंड्स, सोशल जस्टिस मिलती है, इकोनॉमिक जस्टिस मिलती है, पॉलिटिकल जस्टिस मिलती है, और लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग दम ऑल। यानी लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी हमें मिलती है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर फेथ बिलीफ रख सकते हैं, किसी की भी यानी किसी भी गॉड की हम वर्शिप कर सकते हैं, हमें थॉट्स हम सोच सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जो हमें मिलता है। इक्वालिटी जो हमें स्टेटस में इक्वालिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है। मान लो कि कोई गवर्नमेंट जॉब ही निकलती है तो वहाँ पे सब जो है एलिजिबल होते हैं, एक एलिजिबिलिटी डिफाइन कर दी जाती है। जैसे ग्रेजुएशन एक एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी जिनके पास भी ग्रेजुएशन होगी तो वो सारे उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, चलिए सबको बराबर का मौका जो है मिलता है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड का रिश्ता और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सबको मिलजुल के रहना है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन अपने अंदर नहीं करनी है, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, कास्ट के ऊपर हो, या फिर अमीरी या गरीबी के ऊपर हो, हमें किसी भी तरीके की डिस्टिंक्शन को नहीं लाना है और एक ब्रदरहुड के रिश्ते से रहना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो प्रेम्बल का भी पार्ट हैं, और इसी चैनल के ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए अगर आप उस लेक्चर को भी देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स वो किसने बनाया है? इट वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वो बनी थी फ्रेंड्स नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है 22 कमेटीज़ थी, और इस 22 कमेटीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। उसको भी अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। तो ये जो थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किस मिशन के अकॉर्डिंग बनी थी? तो वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान, और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में इंडिया में भेजा गया था। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था भारत के लिए संविधान बनाना। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है फ्रेंड्स वो होती है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है। और फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो है फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे जो चीज़ पूछी जा सकती है आपको। 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट जो है बना दिए जाते हैं, किसके फ्रेंड्स? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब जो इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, तो इनको बना दिया जाता है लेटर 11 दिसंबर। देखिए 2 ही दिन का बाद क्या होता है, असेंबली जो है एक परमानेंट अपना प्रेसिडेंट लेके आती है, और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही जो फ्रेंड्स बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं 1950 में जाके। 1946 में अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई भी पोस्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई भी ऑफिस इंडिया के अंदर अभी नहीं है। तो ये इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये परमानेंट थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे इंटरिम प्रेसिडेंट यानी टेम्पररी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग जो है वो फर्स्ट मीटिंग जो असेंबली की होती है उसको बाइकआउट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी अलग से एक देश हो जिसका नाम पाकिस्तान हो, वो उनकी डिमांड थी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, मेरा जो पहला लेक्चर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप इंडियन पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखना, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ से जाके उन्हें समझ सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट तो हमारे बन गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो थे, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट थे पहले इंटरिम सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रेसिडेंट के साथ साथ असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फ्रेंड्स, इनके 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली
पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। तो ये जो है S.C. मुखर्जी एंड B.T. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट तो सबको पता होता है और वाइस प्रेसिडेंट के भी नाम आपको याद रखने। दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये उनके नाम है। और इनके साथ ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी थे फ्रेंड्स, उनका नाम था B.N. राव। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो हमारे B.N. राव थे, और S.C. मुखर्जी एंड B.T. कृष्णमाचारी जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो थे फ्रेंड इंटरिम प्रेसिडेंट थे जिस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि नेक्स्ट अब 13 दिसंबर का समय आ जाता है, क्योंकि 11 दिसंबर को जो है प्रेसिडेंट भी बना दिए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। और नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने बाद में, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब था कि हमारे भारत का संविधान जो है उसका नेचर क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। तो ये लेके आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किन्होंने दिए थे, वो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने अडॉप्ट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर दिया गया था, और ये चीज़ें बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम भी हुई। अब फ्रेंड्स जितनी भी हमारी कमेटीज़ थी, मैंने कहा कि हमारी 22 कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें से मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी फ्रेंड ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी होमवर्क करें इस टॉपिक के ऊपर के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो कौन कौन थे, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ना फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि जितनी भी डिफरेंट कमेटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उनसे रिपोर्ट्स लेना और उनके ऊपर डिस्कशन करना, और इसके साथ ही जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं अलग अलग जो है उनसे सुझाव लेना, उनके ओपिनियन लेना। बहुत सारे लेटर जो है यहाँ पे भेजे जाते थे, तो उनको जो है स्टडी करना। और इसके साथ ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ टीम ने मिलके 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो है स्टडी किए, और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्राफ्ट कर दी। और जो सारा का सारा जो काम था वो हो रहा था किन की सुपरविज़न में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सुपरविज़न में। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा जो है काम था सब कमेटी से रिपोर्ट को कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना, जो चीज़ें अच्छी हो तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्राफ्ट करना, और लोगों से सुझाव लेना, बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना। तो जिस सारा का सारा इनकी देखरेख में हुआ है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रेंड्स, उसको बनने में कितना समय लगा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल जो सेशन हुए थे फ्रेंड्स, वो हुए थे 11 सेशंस। और इन 11 सेशन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कितने सेशन हुए थे पूरे का पूरा संविधान बनाने में। 11 सेशन हुए थे। और कितना समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में फ्रेंड्स, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे। और जो असेंबली जो है वो कितने कॉन्स्टिट्यूशन से निकली थी, यानी कितने कॉन्स्टिट्यूशन को उसने लगभग स्टडी किया था, 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्राफ्ट की थी। फ्रेंड्स इसी चैनल के ऊपर एक लेक्चर है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही जो है अगर चैनल के ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर आप इंडियन पॉलिटिक्स को जाके देखोगे तो वहाँ पे वो लेक्चर पड़ा हुआ है जो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर भी मैंने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, पूरा का पूरा संविधान हमारा कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, और बहुत बार क्वेश्चन जो है वहाँ से भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हो। और इसके साथ ही क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन होता है। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन होता है, और इसी फाइनल सेशन में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर दिया जाता है। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अब जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और 24 जनवरी 1950 को जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वाज अडॉप्टेड एंड एनफोर्समेंट में फ़र्क है फ्रेंड्स। अडॉप्टेड जो है वो किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949, और यही चीज़ आपको प्रेम्बल के अंदर भी देखने को मिलती है कि प्रेम्बल का पूरा हमारा प्रेम्बल है उसमें जो हमारी डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 है। और इस दिन क्या हुआ था, हमारे भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। और इसी चैनल के ऊपर वो भी लेक्चर मैंने डाला हुआ है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको भी जाके देख सकते हो। जो सारे के सारे लेक्चर फ्रेंड्स, एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स, उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के जो भी लेक्चर मैंने अब तक अपलोड किए हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, और जो नेक्स्ट अपलोड करूँगा वो भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो पूरा का पूरा हमारा संविधान जो है वो केम इनटू फोर्स कब आया, 26 जनवरी 1950 में। पहले क्या था, 26 नवंबर 1949 में बहुत सारे जो है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू कर दिए गए थे, और कुछ बाद में जो है 26 जो नहीं किए थे वो 26 जनवरी 1950 को किए थे। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रेंड्स उसमें 22 पार्ट्स थे। जी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो है पूछी जाती हैं बार बार कि हमारे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके कितने पार्ट थे, उसमें 22 पार्ट्स थे फ्रेंड्स। अभी जो है प्रेजेंटली इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 25 पार्ट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। उस टाइम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 395 आर्टिकल थे। तो प्रेजेंटली आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जो चेंज होते रहते हैं, जो भी नई अमेंडमेंट होती है तो आर्टिकल बढ़ जाते हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे वो हमारे 8 शेड्यूल थे, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 8 शेड्यूल थे। और फ्रेंड्स फिर से मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल के ऊपर मैंने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट जो 12 शेड्यूल है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो थे 8 शेड्यूल थे। अब जो 12 शेड्यूल हैं, और जो कब कब अमेंडमेंट हुई है, बाद में जो शेड्यूल्स को बढ़ाया गया, तो पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर जो है वो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी मैंने इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। और सेम वीडियो आप इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाके इंडियन पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, और वहाँ पे मैंने डिटेल डिस्कशन उसके ऊपर की है। और फ्रेंड्स इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, और प्रेजेंट जो है हमारे 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, और प्रेजेंट जो है वो 25 पार्ट्स हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैंने एक और वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग जो है कवर हो जाएंगे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया है। अगर समझ आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।